बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम लाइट की बात करते हैं, लाइट जब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हो तो वो मूव करती है विद स्पीड ऑफ 3 अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये लाइट मूव करती है किसी मीडियम में तो पार्टिकल की वजह से या डेंसिटी की वजह से क्या होता है, लाइट की स्पीड में डिक्रीज आ जाती है। चूंकि रास्ते में पार्टिकल्स आ जाते हैं, हर्डल आ जाता है, तो इसलिए लाइट की स्पीड वो डिक्रीज होती है। तो इस लाइट की स्पीड के डिक्रीज को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। और किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any other medium is known as the refractive index of that medium। किसी भी मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड में कितनी डिक्रीज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो डिफिनेशन हमने किस तरीके से लिखा है? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं एज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम व्हिच इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेटली बराबर है, वरना 2.99 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली हम 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। अब सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि n is equal to c by v, और c as what? It is the speed of light in vacuum which is always equal to 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ये v है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं या जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां पे मैथमेटिकली अगर मैं क्या करना चाहूं, मैं अगर फाइंड आउट करना चाहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने फाइंड आउट की है वो वाटर की है, तो क्या करते हैं, सिंपली इस मैथमेटिकल फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मैथमेटिकल फॉर्म में हम पुट करते हैं यहाँ पे 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है 2.26 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। तो अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, 10 raised to the power 8 10 raised to the power 8 ये भी कट जाते हैं। 3 को मैं 2.26 पे डिवाइड कर लेता हूं तो इससे सिंपली आ जाता है 1.33। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये जो है इट इज द रेशो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। ऊपर भी क्या है, स्पीड ही है, और नीचे भी स्पीड है, तो दोनों के जो है वो यूनिट्स आपस में कट जाते हैं। ये सिंपल हमारे पास एक नंबर रह जाती है, और ये नंबर जो है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। वो 1 से ग्रेटर क्यों होगी? वो इसलिए 1 से ग्रेटर होगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये जो है ये बाकी सारे जितने भी मीडियम्स हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर है। मतलब ये है कि बाकी जितने भी मीडियम है उनमें लाइट जो है वो कम स्पीड के साथ मूव करती है। तो इसलिए स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है ये हमेशा के लिए 1 से ग्रेटर आ जाती है। वाटर के लिए ये 1.33 है, अगर हम इसको एयर के लिए देखते हैं तो 1.0003 समथिंग आ जाता है। और इसी तरह सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का है विच इज 2.4 समथिंग, इस तरह है।
1.4 सॉरी, ये 1.4 हमारे पास डायमंड का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम।